आपको अंबाला लेकर चलते हैं, जहां पर नैना चौटाला जनता को संबोधित कर रही है हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम में। विवेक चौधरी, जिला कार्यालय सचिव अंबाला, सिंह सरोज, हरविलास गौरी, संदीप लाजवंती, अनिल, जो अभी इनेलो छोड़कर हमारे साथ शामिल हुई। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा पार्टी में। डॉक्टर अनवा देवी जी, जिला रेणु सिंह सरोज, गौरी, लाजवंती, और जो अभी इनेलो छोड़कर हमारे साथ शामिल हुए। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी, जिला और माता और बहनों से कहूंगी कि आपने अपना काम का समय छोड़कर, और क्योंकि महिलाएं जो है वो सुबह कल्याण तो सबसे पहले उनको लड़की पाँव से पहले काम खत्म करना। मैं सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और माता बहनों से कहूंगी कि आपने अपने काम का समय छोड़कर वही काम, क्योंकि महिलाएं जो है वो आप कहीं जाती है तो मेरे लिए पहले उनको 10 बजे से पहले अपना काम खत्म करना पड़ता है। और आज जो है अपना काम खत्म करके यहाँ आई और जाते इस 3 बजे के बाद हर महिला के लिए वही काम दोबारा मैं आप लोगों से मिल, तो आप काम छोड़कर मेरे लिए आई। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आज जो है ये 42वीं हरी चुनरी की चौपाल महिलाओं के बीच चौपाल का करने का मेरा एक सारी जानकारी मुझे महिलाओं से मिलने की आज के दिन जो है, ताकि महिलाएं किस जान से और हमारे ज्यादा परेशान हो रही है। कुछ बहुत सारी बातें। तो आपको बता दें, नैना चौटाला की ओर से हरी चुनरी चौपाल में जनता को संबोधित किया जा रहा है। जनता का धन्यवाद करती वो नजर आ रही है। सुल्लर से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम का ये आयोजन आज किया गया और यहाँ पर नैना चौटाला पहुंची हैं और नैना चौटाला जनता को संबोधित इस दौरान कर रही हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, आज जनता को संबोधित कर रही है हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम में नैना चौटाला पहुंची है यहाँ पर। और साथ ही जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि नैना चौटाला जनता को जहाँ संबोधित कर रही है, वहीं जनता का धन्यवाद भी इस दौरान उन्होंने किया। और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं जनता का प्यार जो मिला है उसको लेकर भी वो यहाँ पर भावुक होती नजर आई। बड़ी खबर आपको बता दें, नैना चौटाला जनता को संबोधित कर रही हैं। लोकसभा चुनाव आ चुके हैं और लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार हर राजनीतिक दल तैयारी कर रहा है। बात अगर हरियाणा की जाए तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें, जिनकी अपनी एक अहमियत है, अपनी एक खासियत है। उन सीटों पर जितने भी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों की अगर बात कर ली जाए, चाहे बीजेपी कांग्रेस की बात कर ली जाए, क्षेत्रीय दलों में अगर बात जेजेपी की कर ली जाए, एलएसपी की कर ली जाए या बीएसपी की कर ली जाए, तो लगातार उनकी ओर से कोशिश की जा रही है कि कैसे न कैसे लोकसभा चुनावों में एक अच्छा प्रदर्शन किया जाए। तो मैं माता और बहनों से कहूंगी कि मैं आप लोगों से वोट की अपील करने आई हूं। मैं आप लोगों से जेजेपी पार्टी के लिए सहयोग मांगने आई हूं। मैं आपसे दुष्यंत के हाथ मजबूत करने के लिए सहयोग मांग रही हूँ, विनती कर रही हूँ कि ये जो मौजूदा सरकार है, ये आपके पास आज इसको चलता करने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। तो आप बीजेपी सरकार को चलता करो और जेजेपी सरकार को लाने का काम करो। 12 मई को जो लोकसभा का इलेक्शन है, उसमें हर पार्टी के लोग आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे। जब बीजेपी के कार्यकर्ता, जब बीजेपी की नेता आपसे वोट मांगने आए, तो मैं माता और बहनों से कहूंगी कि एक बार आप उनको दरवाजे पे खड़े होकर ये बात जरूर पूछना कि भाई कहाँ गए वो 15 लाख रुपए जो हमारे खातों में आने थे, कहाँ गए वो 2 लाख बच्चे जो आपने हमें रोजगार देने का एक जरिया बनाया था। क्योंकि सबसे ज्यादा वोट देने में बीजेपी सरकार को हमारे माता और बहनों का सबसे ज्यादा योगदान है। क्योंकि जब वोट पड़े थे तब सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज जो थी वो महिलाओं की थी। तो आप लोग जागरूक हो जाओ अपने अधिकारों के लिए, आप लोग जागरूक हो जाओ अपने मत के लिए, क्योंकि वोट की ताकत जो होती है वो बहुत बड़ी ताकत होती है। ये तख्ता पलटने में अहम योगदान जो है वो पुरुषों के साथ साथ हमारी माताओं का भी है। तो जब आपसे वोट मांगने आए तो आप उनसे बहुत सारी बातें जो है वो खुल के पूछना। एक एक जो इनका घोषणा पत्र था वो आप लोग दरवाजे पे लेके खड़े होना और इनसे पूछना। और जो लोग आज मौजूदा सरकार जो है, जो एक इन्होंने नारा दे रखा है कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, तो मैं कहूंगी कि ये जब लिखते ना मैं भी चौकीदार, तो सारे लोगों से मैं कहूंगी कि सोशल मीडिया पर
आप भी इनके आगे लिखो, जहां ये लिखे मैं भी चौकीदार, तो आप आगे लिखना कि मैं नशा बेचता हूं। जब अम्बाला के सुल्लर में हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम रखा गया और साथ ही नैना चौटाला यहां पर जनता को संबोधित कर रही है और साथ ही उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में जेजेपी का साथ देने की लोगों से अपील की है। दुष्यंत चौटाला के हाथ मजबूत करने की अपील उनके द्वारा यहां पर की गई और आप ये देख सकते हैं अम्बाला के सुल्लर से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नैना चौटाला की ओर से संबोधित जनता को किया जा रहा है और साथ ही पीएम मोदी के चौकीदार वाले बयान पर और जिस प्रकार से उन्होंने एक मैं भी चौकीदार हूं की मुहिम को छेड़ा है, उस मुहिम पर नैना चौटाला की ओर से कटाक्ष भी किया गया। उसमें गांव में कोई अनहोनी घटना नहीं करने देता चौकीदार। और हमारे देश के जो भाजपा के चौकीदार हैं, वो सारे के सारे हरियाणा को लूटने में लगे हुए हैं। इन्होंने हमारे बच्चों को नशेड़ी बना के छोड़ दिया। आज या कल के पेपर में मैं पढ़ रही थी, यहाँ के जिला प्रधान का लड़का चिट्टा बेचते हुए पकड़ा गया है। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन लोगों ने हरियाणा को चिट्टे की उसमें बिल्कुल नर्क में धकेल दिया है। सबसे ज्यादा चिट्टे की अगर मैं बात करूं तो हमारा सिरसा जिला जो है, उसमें गांव-गांव में हमारे बच्चे जो है वो चिट्टा लेने में सबसे ज्यादा, अगर एवरेज निकालो तो सिरसा जिला जो है वो चिट्टे में सबसे ज्यादा है। वहाँ हर घर में बच्चा नशा कर रहा है। उन बच्चों को देखे माँ होने के नाते मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा जब हमारे बच्चे नशे की गिरफ्त में आते हैं, जब हमारे बेरोजगार बच्चे घूमते, तो माता और बहनों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। उनको ये लगता है कि मैं इस बच्चे को कुछ बनाना चाहती थी, मैं इनके धोखे में आ गई। हमने बीजेपी सरकार को वोट दिए और 4.5 साल में हर माँ और बहन और मेरे बड़े बुजुर्गों को क्या मिला कि आज उनका हर बच्चा जो है वो घर में बैठा है। तो ऐसी सरकार को चलता करने का आपके पास ये सुनहरा मौका है। तो माता और बहनों और मेरे बड़े बुजुर्गों, आप लोग जागरूक हो जाओ। और अनिल विज जो है वो यही का है, तो आप उनको थोड़ा सा, आप लोग एक अच्छा संगठन मजबूत करके जो भी आपको लोकसभा का उम्मीदवार मिले उसको जिताने का काम करो। क्योंकि जब संगठन मजबूत होगा तो पार्टी मजबूत होगी, और जब पार्टी मजबूत होगी तो आपका सांसद जो है वो लोकसभा में जाएगा, और संसद जाएगा तो उसके साथ आप ये सोचो कि आपके कितने सारे विधायक जो हैं वो चप्पल पहनकर चंडीगढ़ पहुंचने का काम करेंगे। हमारे पार्टी का जो सिंबल है वो चप्पल है। तो इस चप्पल के लिए मैं आप लोगों से कहूंगी कि एक महिला, जैसे यूथ ने एक प्रोग्राम बना रखा है, एक यूथ एक बूथ 10 यूथ, वैसे ही मैं महिलाओं से कहूंगी कि आप एक महिला 10 महिलाओं को जोड़ने का काम करो संगठन से, और इस चप्पल को चप्पे चप्पे पर पहुंचा दो, घर घर में चप्पल कर दो। क्योंकि ये जो चप्पल है ये प्रगति की निशानी है। जब हम पहले सुबह सुबह बिस्तर से उठते तो हमें चप्पलों की जरूरत पड़ती है, और पहला कदम हम चप्पल पहनकर ही आगे बढ़ते। तो आप चप्पल पहनो, पार्टी के लिए चप्पल का प्रचार करो, और ये चप्पल पहनकर 12 मई को लोकसभा के उम्मीदवार, जो भी आपको उम्मीदवार मिले, आप ये मत सोचना कि उम्मीदवार कौन मिला है, आप ये सोचना कि आप जो मोहर लगा रहे हो वो दुष्यंत के चप्पल के निशान पर मोहर लगा रहे हो। आपकी एक एक मोहर जो है वो ताऊ देवीलाल को सच्ची श्रद्धांजलि है। आपकी एक एक चप्पल पर लगी हुई मोहर जो है वो दुष्यंत के हाथ मजबूत करेगी। दुष्यंत के हाथ में आप लोग मजबूत करोगे तो हरियाणा में आपकी जेजेपी सरकार आएगी, और जेजेपी सरकार आने पर मैं माता और बहनों से कहूंगी कि मौजूदा सरकार जो 2000 रुपए आपको पेंशन दे रही है, वो पेंशन बढ़कर 3000 रुपए जेजेपी सरकार करने का काम करेगी। और महिलाओं की उम्र जो पेंशन की है वो 55 वर्ष, और पुरुषों की उम्र जो है वो 58 वर्ष करने का काम करेंगे। और जेजेपी सरकार जब आप लोग बनाओगे, आपकी अपनी सरकार होगी, तो हरियाणा में जितने भी कारखाने लगेंगे उन कारखानों में 75% की भागीदारी हमारे नौजवान बच्चों की होगी। जो हमारे बेरोजगार बच्चे घूम रहे, हमारी बच्चियां आज के दिन बेरोजगार है, उन सबका 75% का हक हमारे हरियाणा के बच्चों का होगा। और जेजेपी का राज आने पर आप लोगों के घरों से
हर बच्चे को रोजगार देने का काम करेंगे। और बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे पहली कलम से किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग का कर्जा माफ करने का काम करेंगे। किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन फ्री दिए जाएंगे। 6800 गाँव में आरओ सिस्टम लगेगा, जहां से पीने का शुद्ध पानी दिया जाएगा। मुझे यहाँ का तो नहीं मालूम कि किन गाँव में कितना गंदा पानी है, पर जो हमारे पलवल साइड के गाँव है, जो सिरसा साइड के कुछ गाँव है, कुछ राजस्थान सीमा से लगते हो हमारे जो गांव है, उनमें आप इतना गंदा पानी है कि हम लोग उस पानी को पी नहीं सकते। पंजाब सीमा से लगते हुए डवाई हल्के के बहुत सारे गांव हैं, जहां आज के दिन कैंसर की बीमारी जो है वो सबसे ज्यादा भयानक रूप ले लेके फैलती जा रही है। तो ऐसे गाँव में आरओ सिस्टम लगाकर आपको शुद्ध पानी दिया जाएगा। अगर मैं बात बच्चों की शिक्षा की करूं, तो हरियाणा में जितने भी हमारे सरकारी स्कूल है, उनकी बिल्डिंग दोबारा बनाकर उनको अपग्रेड करने का काम करेंगे। जो 8वीं के स्कूल है उनको 10वीं का करने का काम करेंगे, और जो 10वीं के स्कूल है उसको 12वीं का कर हमारी जो बच्चियां हैं उनको हम बिल्कुल सरकारी स्कूलों में शिक्षा जो है वो बिल्कुल मुफ्त देने का काम करेंगे जेजेपी सरकार बढ़ने पे। और मैं माता और बहनों से कहूंगी कि आप लोगों के लिए, आपकी बच्चियां जो ये बड़े बड़े कोर्स करती हैं, कोई डॉक्टरी का कोर्स है, कोई इंजीनियर का कोर्स है, आज के दिन उनकी फीस इतनी ज्यादा है कि माताएं बहनें जो है वो बच्चियों को आगे पढ़ाने में, या तो हम कहते हैं भी तुम सिंपल बीए कर लो, या तुम पढ़ाई छोड़कर तुम्हारी शादी कर देते हैं। आगे कोई पढ़ाएगा तो भाई तुम्हें पढ़ा लेगा, मैं तो इतना खर्चा तुम्हारा उठा नहीं सकती। तो मैं उन माता और बहनों को कहूंगी कि आप बच्चियों को पढ़ाओ, क्योंकि जब तक बेटियां पढ़ेंगी नहीं तब तक हरियाणा आगे नहीं बढ़ सकता। तो उन बच्चियों की जो ये मोटी फीस है, उस फीस को भी आधा करने का काम जननायक जनता पार्टी की सरकार आने पर आप लोगों का किया जाएगा। और मैं माता और बहनों से कहूंगी कि आप लोगों के साथ मैं खड़ी हूँ, आप सरकार बनाने में सहयोग करो। आप लोगों का वकील मैं बनूंगी, आप लोगों को कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आप लोगों के साथ सदा मैं मिलकर आप लोगों के काम करवाऊंगी, क्योंकि महिलाओं के काम मेरे से छुपे हुए नहीं है। तो इसलिए आप जननायक जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करो, संगठन को मजबूत करने का काम करो, और 12 मई को जो इलेक्शन है उस पर चप्पल के निशान पर मोहर लगाने का काम करो। चप्पल पहनकर जाओ और चप्पल के निशान पर मोहर लगाओ, और जो भी आपका सांसद हो उसको विजयी बनाने का काम आप लोग करो, क्योंकि काम का समय आप लोग आए, मेरे बड़े बुजुर्ग आए, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, और सारी माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जननायक पार्टी, जय ताऊ देवीलाल। हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम में अभी आपने नैना चौटाला को सुना, जिन्होंने जनता से अपील की है कि लोकसभा चुनाव में वो जेजेपी को जिताने का काम करवाएं, क्योंकि जेजेपी और तमाम वादे भी इस दौरान उन्होंने किए, जैसे कि महिलाओं की या फिर लड़कियों की बात कर लीजिए, जो शिक्षा में एक भारी भरकम फीस चुकानी पड़ती है उसको आधा करने का प्रयास जेजेपी की ओर से किया जाएगा, ऐसा नैना चौटाला ने कहा है। इसके अलावा तमाम वो चीजें भी हैं जिनको लेकर उन्होंने बात की है। यानी कि कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि लोकसभा चुनावों में एक अच्छा प्रदर्शन करे, हो सके तो सरकार उन्हीं की बने, और इसके लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। पूरे तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है।